बाईं ओर वाले दलान के सहारे कई नरकंकाल झूल रहे थे। कीटा ने बताया कि यह सारे नरकंकाल उन अभागे लोगों के हैं जिनकी यहाँ बलि दी गई थी। वह ढलान जहाँ खत्म होती थी वहीं काले पत्थर से बने एक चबूतरे पर 5-6 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित थी। वह लाल पत्थर की थी। मेरी दृष्टि पड़ते ही मैं स्तब्ध रह गया। खुदाई में मिली उस विलक्षण मूर्ति से यह मूर्ति बिल्कुल हूबहू मिलती जुलती थी। कहीं कोई असाम्य नहीं था। वह कंकाल काली रिक्तोदरी की ही मूर्ति थी। उसमें कीटा से एक और रहस्य की बात मालूम हुई। जब भारत में मुगल शासन था उसमें एक नागा तांत्रिक ने यहाँ आकर शरण ली। वह बड़ा उग्र एवं भयंकर तांत्रिक था। हर अमावस्या की रात एक नरबलि देता और उसका कच्चा मांस खाता। फिर अचानक एक दिन बिना किसी से कुछ कहे वह यहाँ से गायब हो गया और जाते समय वह यहाँ स्थापित सोने, चांदी और तांबे की बनी देवी की मूर्ति भी लेता गया। वह मूर्ति बिल्कुल इसी पत्थर की जैसी ही थी। बताते बताते कीटा मेरे पास आकर खड़ी हो गई। फिर मेरे गले में हाथ डालकर पूछने लगी, तुम मुझे धोखा देना चाहते हो ना? नहीं, यह क्या कह रही हो तुम? मैंने सक पका कर कहा, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जब तुम देवी बनोगी उसमें मुझे कितनी खुशी होगी बता नहीं सकता। यह सब झूठ है। कीटा उत्तेजित होकर बोली, मुझे तुम्हारे मन की सारी बातें मालूम हो गई हैं। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। तुम्हारा प्यार एक नाटक समझती हूं मैं। यह तुम्हारा भ्रम है कीटा? नहीं, ये भ्रम नहीं है। इस मूर्ति की आंखों से आंखें मिलते ही दूसरे के मन की सारी बातें पता चल जाती हैं, समझे? हे भगवान, क्या सचमुच कीटा को मेरा उद्देश्य मालूम हो गया था? दूसरे ही क्षण कीटा मेरे सीने पर सर रखकर फबक फबक कर रोने लगी। मैं तुमको बहुत चाहती हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे क्यों छोड़कर भागना चाहते हो? बोलो, क्यों भागना चाहते हो? मैं भला क्या जवाब देता? बात तो सच ही थी। अचानक मेरे मस्तिष्क में कुछ कौंध गया। उसकी पीठ सहलाते हुए मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? सुनते ही कीटा एकदम चौंक पड़ी और धीरे से बोली, हाँ, तैयार हूं। देवी का पद मेरे प्यार से ज्यादा कीमती नहीं है। पर यहां से भागा कैसे जाएगा? कीटा को मैंने सब कुछ समझा दिया। फिर बाद में सोचने लगा कि उसे लेकर जाऊंगा कहां? लोग इसे मेरे साथ देखकर क्या सोचेंगे? कीटा तो बिल्कुल जंगली थी, सभ्य समाज से अपरिचित, एकदम पशु की तरह। उसका प्रेम भी वासना में डूबा हुआ पशु की ही तरह था। इस प्रकार की बातें सोचते हुए 4 दिन बीत गए। कोई निष्कर्ष नहीं निकला। कीटा पहले से ज्यादा खुश थी। निश्चित समय पर उसे लेकर मैं समुद्र तट पर पहुंचा। अष्टमी का पीला उदास चांद जंगलों के पीछे से झांक रहा था। रात का पहला प्रहर था। चारों ओर साए साए हो रहा था। सिर्फ समुद्र की गरजती आवाज ही सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद सामने से आते हुए स्टीमर की सर्च लाइट की तीखी रोशनी दिखलाई पड़ी। संयोग ही देखिए, वही स्टीमर था जिससे मैं कोलंबो से यहां तक पहुंचा था। कप्तान भी वही था जिसने मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए मुझे विदा किया था। मैं कीटा की कलाई पकड़े हुए था। मैं जानता था कि मेरे स्टीमर पर चढ़ते ही मेरा वह हाथ हमेशा हमेशा के लिए कीटा की कलाई छोड़ देगा। किंतु उसी समय अचानक एक हृदय विदारक घटना हो गई जिसकी मैंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। सहसा वातावरण एक मर्मांतक चीख से कांप उठा। इसके साथ ही कीटा की कलाई भी मेरे हाथ से छूट गई। वह धरती पर गिरकर तड़फने लगी। देखा तो जैसे बुझा एक तीर कीटा के सीने के आर पार हो चुका था। कीटा बालू पर पड़ी मछली की तरह छटपटाती रही और खामोश हो गई।
अभी मैं कुछ समझता इसके पहले ही एक और तीर सनसनाता हुआ मेरे सिर के ऊपर से गुजर गया। पलट कर देखा, दोनों हाथों में तीर कमान लिए आदमखोर औरतों का एक झुंड मेरी ओर तेजी से बढ़ रहा था। लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही मैं स्टीमर पर चढ़ चुका था। अभी कुछ वर्ष पूर्व ही किसी साधक के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक के कुछ पन्ने मुझे प्राप्त हुए थे, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप की इन भयंकर तांत्रिकों के बारे में जिक्र किया गया था। परंतु वह पुस्तक मुझे पूर्ण रूप से मेरे पास उपलब्ध नहीं हो सकी और ना ही मैं जान सका कि उस पुस्तक का नाम क्या था। हाँ, उसमें काम पिशाचनी के जन्म की कथा अवश्य दी गई थी। काम पिशाचनी का जन्म भी अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित है। वह कथा भी बिल्कुल इसी के समान मिलती जुलती थी। उस कथा के अनुसार राजा और उसके सैनिक सोने की तलाश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंचते हैं, परंतु बाद में इन तांत्रिक कन्याओं के द्वारा, इन कपालनियों के द्वारा उन सब की हत्या कर दी जाती है, जिनमें एक पुरुष ही जीवित बचता है, क्योंकि कपालनियों के अनुसार उसका रक्त पवित्र था। परंतु यह घटना मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकी। यदि किसी साधक के पास इस घटना की पूर्ण जानकारी हो तो कृपया आप हमें मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। इससे साधकों और उपासकों का मनोरंजन भी होगा और भारत के प्राचीन तंत्र इतिहास के बारे में भी साधक जान सकेंगे।